Breaking inputs coming in. Old bridge collapses in Bihar, Siwan. The RJD has attacked double-engine Sarkar in the state. Says more bridges will collapse each week. Now, remember, a newly built bridge also was reported to have collapsed in Araria district just before the inauguration. Here we are talking about an old bridge. Visuals also coming in as well from Siwan, where the bridge collapsed, and the RJD has slammed the government in Bihar, saying more bridges will collapse in the coming week. Saket is joining us with more details. Saket, पहले अररिया की तस्वीर हमने देखी थी, वहां तो एक नया ब्रिज था और उसका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था. यहाँ सिवान में एक पुराना ब्रिज गिरा है. आरजेडी कह रही है कि ये भ्रष्टाचार है और आने वाले हफ्तों में और भी ब्रिज गिरेंगे. देखिए, आरजेडी चूंकि विपक्ष में है तो सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन ये जो ब्रिज है ये एक काफी पुराना ब्रिज बताया जा रहा है. 40-50 साल पुराना ये ब्रिज था. तस्वीरों में भी दिख रहा है कि काफी छोटा ये ब्रिज है. एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला ये ब्रिज था, और इसके गिरने की जो वजह बताई जा रही है वो वहां का जो ठेकेदार था उसने वहां पर मिट्टी की कटाई की थी उस ब्रिज के नीचे से. इस वजह से उसकी जो ब्रिज का जो नींव था वो कमजोर हो गया था और इस कारण से ब्रिज गिरा है. प्रशासन वहां पर जांच कर रही है. जो भी ठेकेदार इस मिट्टी कटाई में था लगा हुआ, उस पर कार्रवाई करने की बात प्रशासन की तरफ से की गई है. लेकिन निश्चित तौर पर एक सवाल जरूर उठता है, क्योंकि एक के बाद एक जो इस तरह के ब्रिज हैं, चाहे वो भागलपुर में गंगा पर बना ब्रिज जो था वो गिरा था, उसके बाद अररिया में ब्रिज गिरा और फिर एक ब्रिज यहाँ सीवान में गिरा है. तो सवाल उठना है और विपक्ष के का काम है कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरे. तो यही वजह है कि आरजेडी ने इस मुद्दे को तूल देना शुरू कर दिया है. जी साकेत, आप बने रहिए हमारे साथ. लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू अंकित फॉर मोर इनपुट्स ऑन दिस. यस अंकित. So the RJD is the one that is really pushing the political envelope on this. This is the tweet. They say, look at the exploits of the double-engine government. It is 100% certainty that some bridge or the other will collapse every week. Such a rare display of commission-taking, bureaucracy and corruption will not be seen anywhere else in the world. This is in Siwan. And then they've posted the video. And however, Swati, I can remember in the last 2 or 3 years, there may have been as many as 4 bridge collapses. This is the oldest one of these, and for the ones that happened before, most certainly the RJD was also in power. So this is them trying to capitalize on something that has happened. Of course, nothing like this should happen anywhere, particularly in the rainy season. All right, let me go back to Saket now. Saket, जैसा अंकित भी बता रहे हैं कि कई ब्रिज तो ऐसे भी होंगे जो कि आरजेडी के कार्यकाल में, जब आरजेडी जेडीयू की सरकार थी या केवल आरजेडी की सरकार थी, तब भी बने होंगे. तो भ्रष्टाचार का जो आरोप आरजेडी आज लगा रही है, ये तो कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर उन पर ही आ जाएगा. देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पुराने ब्रिज अगर कोई गिरते हैं तो इसमें तो जो वर्तमान सरकार है उसकी बहुत जिम्मेदारी नहीं होती. हालांकि सरकार मेंटेनेंस और तमाम चीजें लगातार करती है, उसको लेकर सवाल जरूर सरकार पर उठाया जा सकता है, लेकिन उसकी क्या वजह रही पुल गिरने की, ये सबसे अहम होता है. और जो सीवान का ये ब्रिज है, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि वहां पर जो मिट्टी कटाई की गई थी उस नदी के अंदर, उसी की वजह से ये ब्रिज गिरा है. तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तो जिम्मेदारी बनती है. अगर अवैध रूप से कोई मिट्टी खनन करता है, कहीं से मिट्टी कटाई करता है, तो इस पर कार्रवाई जो स्थानीय थाना है, स्थानीय प्रशासन है, उसको करना चाहिए. अगर वो नहीं कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर दोषी है. लेकिन इसके लिए पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना ये कहीं से उचित नहीं है. हाँ, लेकिन जो इससे पहले अररिया में जो ब्रिज गिरा या फिर भागलपुर के सुल्तानगंज में जो ब्रिज गिरा था गंगा पर, उसमें निश्चित तौर पर सवाल सरकार पर उठा था, क्योंकि एक काफी महत्वाकांक्षी योजना थी वो, और उस ब्रिज का गिर जाना, और वो भी अर्धनिर्मित ब्रिज जिसका कि उद्घाटन नहीं हुआ है, तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है. लेकिन अब चूंकि ये जो ब्रिज है सीवान का, ये काफी छोटा और एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाला ब्रिज है, तो इस पर हालांकि अब प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है इसको देखना होगा. लेकिन इस पर अब राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश आरजेडी की तरफ से जरूर की जा रही है. बिल्कुल, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश आरजेडी कर रही है. इससे पहले जब अररिया में ब्रिज गिरा था तब भी डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाया था आरजेडी ने. हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जुड़ रही हैं. Okay, I believe we've lost that line with the RJD leader. We'll try and connect with more political voices from Bihar and get you the latest reaction. But a political face-off already has begun with the RJD targeting the government in Bihar.
And remember earlier, like I said, in Araria, when the bridge collapsed, the newly built bridge which was to be inaugurated, the RJD government, the RJD leaders questioned if this is the double engine ki sarkar. Now another report coming in of a bridge collapsing in Siwan, although this is an old bridge, but the RJD once again leveling allegations of corruption at the double engine government in Bihar, and RJD also saying that 100% sure that bridges will collapse each week in Bihar.